नमस्कार आदाब, मेरा उग्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। मंगलौर के लिब्बारेड्डी स्थित बूथ पर खूनी संघर्ष के बाद कांग्रेस के अलग कमान के नेता प्रतिपक्ष समेत सहारनपुर के सांसद ने रुड़की में डेरा डालते हुए एसपी देहात कार्यालय का घेराव कर दिया। कांग्रेसी ने बताया कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है और उत्तराखंड में भाजपा ने गुंडागर्दी के द्वार खोल दिए। ये प्रदेश देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन भाजपा के यहाँ भ्रष्टाचार और भय का माहौल बना दिया, जिसके कारण उपचुनाव में वोटर अपने मताधिकार का स्वतंत्रता से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर मंगलौर उपचुनाव को कैप्चर करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार के निर्देश पर सरकारी मशीनरी मतदान में गड़बड़ी करा रही है और कांग्रेस नेतृत्व कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही बताया कि कांग्रेस नेतृत्व में प्रदेश चुनाव कैप्चर की आशंका जताई जा रही थी, आज पूरी हो गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार के इशारे पर मंगलौर उपचुनाव में धांधली की जा रही है और वोटरों को डराया जा रहा है। यहां तक कि फायरिंग भी की जा रही है ताकि कांग्रेस के मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सके। उक्त नेताओं ने कहा कि सरकार की हठधर्मी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि यदि प्रशासन फायरिंग की घटना को छुपाकर गलत बयानबाजी कर रहा है तो ये निंदनीय है, जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर 8 राउंड के करीब फायर हुए। चुनाव के बाद अधिकारियों को यह रहना, सत्ता हमेशा भाजपा की नहीं रहेगी। सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसे अधिकारियों को भी सबक सिखाया जाएगा। वहीं एसपी क्राइम पंकज ग्रोला ने प्रतिमंडल पक्ष को बामुश्किल शांत कराया और आश्वासन किया कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद प्रतिमंडल ने घटनास्थल का भी दौरा किया। घेराव के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सांसद इमरान मसूद, विधायक फुरकान अहमद, ममता राकेश, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, आदेश चौहान, वीरेंद्र रावत आदि बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। देखे खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार खुल रहा है और उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश था और उत्तराखंड के अंदर भी दूसरे प्रदेश जहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पर होती थी, उसी प्रकार की गुंडागर्दी के थ्रू जिस तरह से यहाँ वोट डालने से रोका जा रहा। एक लिब्बारेड्डी गांव के अंदर वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता खुलेआम कट्टा लेकर के फायरिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। खुलेआम वहाँ हवाई गोली चल रही है, लाठी चलाई जा रही है। पुलिस का भूड़पुर गाँव के अंदर पुलिस के ही जा कर के 2 सिपाही जा कर के बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का जो गुंडागर्दी का जो माहौल उत्तराखंड के अंदर बना है, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूं कि उत्तराखंड को बचाइए। इन गुंडा और माफियागिरी अगर उत्तराखंड के अंदर शुरू होगी तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। देखिए निश्चित रूप से देखिए सरकार ये गुंडागर्दी को प्रेशर दे रही है। सरकार पुलिस बिल्कुल एकदम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 8-10 एमएलए, हम 2 सांसद, हम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र की सीधे हत्या की जा रही है। और ये मैं दूसरी बात जनता से भी कहना चाहता हूँ कि इस गुंडागर्दी के खिलाफ उठ करके खड़े हुई। अगर आज आप नहीं बोलोगे तो ये उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार भारतीय जनता पार्टी खोलने का काम कर रही है। क्या आपको पहले से भी अनुमान था कि ऐसा कर सकते हैं लोग? ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ स्टेशन है। ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसी आशंका के अंदर यहाँ जमे हुए थे। अब आगे क्या होगा आपका कदम? अभी हम लोगों ने एक डेलीगेशन, हमारा AICC से इलेक्शन कमीशन जा रहा है, दूसरा डेलीगेशन PCC से यहाँ देहरादून इलेक्शन कमीशन जाएगा। DM SSP मिल नहीं रहे, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? उत्तराखंड पुलिस जाली वोट डलवा रही है, वोट नहीं डलने दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक खतरनाक शुरुआत की जा रही है। ये राज्य हमने आंदोलन करके बनाया है, उस राज्य को ये बर्बाद करना चाहते हैं। वहाँ गलत परंपरा डाल रहे हैं, उत्तराखंड की परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। इसलिए जिस बात के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया, आज उस पर कील ठोकी जा रही है। ये जो है, मैं उसके खिलाफ विरोध करने के लिए आया। रावत जी, सुबह एक अफवाह बनाई गई थी कि गोली चली है, लेकिन गोली का यहाँ से कोई संज्ञान नहीं हुआ कि यहाँ फायरिंग वगैरह हुई है। क्या ये सत्य है? चलिए, तभी तो भयभीत हुए हैं लोग, तभी तो भयभीत हुए हैं। जब पुलिस ही मिल गई है, पुलिस ही भाजपा के लिए काम कर रही है। लिब्बारेड्डी में मेरा आरोप है कि उत्तराखंड पुलिस अपनी देखरेख में जाली वोट पड़वा रही है, गलत वोट पड़वा रही है। और ये मतदाता हैं
जो मतदाता मेरे पास आए हैं अपने सब कार्ड लेकर के, इसको दिखा दीजिए आप। ये सारे मतदाता हैं जो मेरे पास आए हैं, इनके मत नहीं पड़ने दिए जा रहे हैं। सारी पर्ची वाले आए हुए, किसी वोट इनके मत नहीं पड़ने दिए जा रहे हैं। चारों उठने चाहिए, गोली चलाए हमारे ऊपर। आगे का बस भैया।